प्रेशियस टाइम, सबसे पहले तो हमें बताइए क्या वाकई इतनी इजाफी बिजली है कि हम बिटकॉइन माइनिंग शुरू कर दें और वो जो वहाँ से कैपेसिटी पेमेंट की मद में पैसे जा रहे हैं वो यहाँ से हम कुछ प्रॉफिट वगैरह बना लेंगे, ऐसा है हमारे पास? अच्छा, सबसे पहले बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में बुलाने का। देखिए, आजकल तो ये काफ़ी ज़ेर बहस और ये ऐसा मौजूद चल रहा है क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है जब से क्रिप्टो काउंसिल बनी है उसके बाद से फैसला किया गया है कि किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान अपने जो सिस्टम है उसमें कैसे लेकर आए। उसमें ये वाला जो मौजू है बिटकॉइन माइनिंग वाला, ये भी काफ़ी ज़ेर बहस है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान में जो हमारी खपत है वो कितनी है सालाना, यानी कि हम कितना यूज़ करते हैं। तो पाकिस्तान में इस वक्त जो खपत है वो तकरीबन कोई 92 यानी कि 92 टेरावाट आवर हम बिजली यूज़ करते हैं। अच्छा, अब देखना यह कि इसमें से हम कितनी बिजली इजाफी हम ले सकते हैं या हम उसमें से कितना हम यूटिलाइज करें या एक्स्ट्रा हम इतनी बिजली पैदा करें ताकि हमारी जो बिटकॉइन की माइनिंग हो रही है पूरी दुनिया भर में हम उसमें कितनी कंट्रीब्यूट कर सके। अच्छा, मजे की बात यह है कि पूरे साल जो बिजली कंज्यूम हो रही है, अगर मैं 2025 का पूरा साल लगा दूं तो ये तकरीबन 130 टेरावाट आवर चली जाएगी, यानी कि 130 और हम हैं इस वक्त 90 के ऊपर। तो एक कंट्री जो है वो अकेला खुद भी नहीं संभाल सकती पूरे बिटकॉइन माइनिंग को। अब देखना ये होगा कि इस 130 टेरावाट में से हम कितनी बिजली की हम कंट्रीब्यूट हम करेंगे। जितनी बिजली हम कंट्रीब्यूट करेंगे उतने हमारे बिटकॉइन माइनिंग होने के चांसेस हैं। ठीक है। और अब सवाल ही पैदा होता है कि जी ये जो बिजली आपको वाला सवाल कि जो बिजली आएगी ये क्या इजाफी बिजली आएगी या जो इजाफी बिजली है उसमें से हम कंज्यूम करेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि उस 90 में से हम कितना परसेंट हम ले सकते हैं या 90 के ऊपर हम कितनी बना सकते हैं। यानी कि अगर मैं कहूं कि अगर आप इसका ले रहे हैं 3 या 4% का, सुनने में एज अ लेमैन ये हमें बड़ा ही अट्रैक्टिव भी लग रहा है, स्ट्रैटेजी बड़ी अच्छी लग रही है कि चलो जो एक्स्ट्रा बिजली है जिसकी पेमेंट्स हमें करनी पड़ती है वो इस्तेमाल हो जाए, पाकिस्तान की मईशत के अंदर एड अप कर दे कहीं ना कहीं। लेकिन डूएबल कितना ज्यादा है पाकिस्तान के अंदर, बहुत एम्बिशियस तो नहीं है? देखिए, मैंने पूरी सी कैलकुलेशन की आम जबान में समझाने के लिए। अगर आज हम इसमें से 3% भी कंट्रीब्यूट करते हैं पूरे साल में आप समझ लें कि 164,000 1,64,000 बिटकॉइन माइन होते हैं आजकल के हिसाब से। तो उसमें से लगा लें अगर हम 3% भी हासिल कर रहे हैं तो ये 4,900 बिटकॉइन आएंगे हमें। लेकिन जब मैंने इसकी कैलकुलेशन की अपने 40 रुपए यूनिट के ऊपर रखे तो पता चला कि जितना हम बिटकॉइन में आज की प्राइस पे हमें मिल रहा है उससे कहीं ज्यादा हमें बिजली के ऊपर पे करना पड़ेगा अगर ये 40 रुपए का यूनिट है। इस 40 रुपए को हम जितना नीचे लेकर आएंगे, यानी कि अगर हम 20 रुपए यूनिट लेकर आते हैं तब जाके हमें इसमें बचत होगी तकरीबन कोई 40% की। और मजीद अगर हम इसमें कमी लेकर आए, यानी कि अगर हम 15 रुपए का पर यूनिट लेकर आए तब जाके हमें ये समझ ले कि हमें जो कॉस्ट आएगी। और ये बचत भी हारून भाई बिटकॉइन की आज के रेट की आप बात करें ना, बिटकॉइन की आज के रेट पे बचत होगी। अगर खुदा न खास्ता वो क्रैश करता है या वो जैसे हम बिजली की पर यूनिट 40 से 20 पे ले आए और बिटकॉइन की भी मौजूदा कीमत अब से आधे पे चली गई इन केस, तो वो फिर मामला वही हो जाएगा। उसको मतलब यहीं पे रहना पड़ेगा और हम अपनी बिजली की कीमत नीचे लाएं तो तब ये इक्वेशन सेट हो रही है 40% प्रॉफिट की पर। ये कह रहे हैं आप? हाँ, दूसरा ये कि इमरान इसमें ऐसा है कि इसमें लॉन्ग टर्म आपको सोचना पड़ेगा कि जो भी इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी वो बिटकॉइन को सेल आउट नहीं करने चाहिए जब तक वो अगली हाल्विंग ना हो जाए, यानी कि 2028 की मैं बात कर रहा हूँ। अगर ये 3-4 साल तक ये बगैर बिटकॉइन को उन्होंने खर्च किए हुए जो भी बिजली इजाफी खर्च हो रही है वहां पे वो खुद पैसा लगा के अगर वो उस बिटकॉइन को यूज ना करें, उसको अपने पास स्टोर कर लें, तो आइंदा आने वाले महीनों में सालों में जो उसकी प्राइस होगी तब जाके हम उसको कैलकुलेट करें, ना कि ये कि आज हमने बिटकॉइन पैदा किया और हम आज उसको खर्च कर लें। तो फिर तो ये मेरा नहीं ख्याल है कि ये हमें बहुत ज्यादा सूट करेगी, दुनिया के कई वायबल होगी। दुनिया के कई ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने पाबंदी लगा दिया है बिटकॉइन माइन करने के ऊपर। पाकिस्तान का मौकिफ जो है वो क्यों मुख्तलिफ है इस मामले के अंदर? अच्छा, वो इसलिए लगा दी क्योंकि उनकी भी खपत है, उनकी भी प्रोडक्शन ऐसी है कि उनको जरूरत जब पड़ती है तो आम सार्फिन पर फिर या तो इजाफी बोझ आ जाता है, इसलिए आता है कि उनको फिर बिजली नहीं मिल पाती तो वो क्या करते हैं उसको फिर कट डाउन कर देते हैं। अब होता ही है कि बास ममालिक जैसे मैं बात करूँ एल सल्वाडोर की, उनके पास तो आपको पता है इजाफी बिजली है क्योंकि वो तो अपने वोल्केनोस से ना जो आर्टिफिशियल पहाड़ है उसकी हीट से उसको जियोथर्मल में इसको कन्वर्ट करके एनर्जी को फिर वहां से बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं। उनको तो बचत है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क को जहां पर आपके पास अगर हाइड्रो पावर है या दूसरे जराये से अगर आप बिजली प्रोड्यूस करते हैं, सोलर से यूज करते हैं तब जाके आपको फायदा होगा, वरना तो अगर आप अपने नॉर्मल बिजली को आप इस्तेमाल करने लगेंगे तो कल कोई हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज नॉर्मल बिजली है वही ना इस्तेमाल होनी शुरू हो जाए। एक वॉर हेड खोल के बैठ जाएंगे, नवा कट्टा, ये हम पहले तजर्बे ऐसे कर चुके हैं कुछ वैसे। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि लेट्स सपोज इफ गवर्नमेंट स्टार्ट्स माइनिंग द बिटकॉइन तो कितने अरसे के बाद माइन हो जाता है? इसका कोई टाइम फ्रेम है? मुझे तो आजकल फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम सो सॉरी यू नो बीइंग दैट लेमैन, मुझे तो बिल्कुल पता नहीं है प्रोसीजर होता क्या है। कितने अरसे के बाद ये माइनिंग हो जाती है और आप जनरेट कर लेते हैं, माइन कर लेते हैं बिटकॉइन को? टाइम कितना चाहिए इसके रिजल्ट्स के लिए?
अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है। देखें, बिटकॉइन के पीछे जो टेक्नोलॉजी वो है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन की कोडिंग में सतोशी नाकामोटो जो इसका था, जो जिसने ये डिफाइन किया था, जिसने ये प्रोटोकॉल बनाया था सॉफ्टवेयर, उसके तहत ये लिखा गया है कि हर 10 मिनट के बाद एक ब्लॉक पैदा होता है। यानी कि हर 10 मिनट के बाद एक ब्लॉक होता है, उस ब्लॉक के अंदर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाती हैं, 2000, 4000, 6000 ट्रांजेक्शन। वो जो ब्लॉक माइन करता है माइनर, उसको रिवॉर्ड मिलता है 3.125 BTC का। यानी कि हर 10 मिनट के बाद 3.125 BTC रिवॉर्ड मिलते हैं माइनर को। अब दुनिया भर में इतने माइनर्स हैं, इतने बड़े बड़े फार्म हाउस बने हुए हैं, हर कोई इसकी जो है वो जंग में लगा हुआ है कि जो ज्यादा से ज्यादा बिटकॉइन माइन करेगा, जो ज्यादा से ज्यादा बिजली उसमें लगाएगा, उसको ज्यादा से ज्यादा उसको ब्लॉक मिलेंगे, उसको फिर रिवॉर्ड मिलेगा। तो आपके सवाल का जवाब ये कि हर 10 मिनट के बाद जो ब्लॉक माइन होता है उसमें वो बिटकॉइन पैदा होता है, यानी कि वो सर्कुलेशन में आ जाते हैं, जो आजकल 3.125 है। अच्छा, अब इसमें फिर एक सवाल ये पैदा होता है, दुनिया में इतने डेवलप्ड मुल्क हैं, जैसे हम कुछ सेंट्रल एशियाई रियासतों की बात करें, उनके पास बिजली इजाफी है, एक्सपोर्टेबल एनर्जी भी है उनके पास, और उनके रिसोर्सेज भी ऐसे हैं जो तगड़े रिसोर्सेज हैं, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज से बिजली ले रहे हैं वो। फिर वो दुनिया में बाकी ट्रेड को छोड़कर और ट्रेड रूट्स के ऊपर जंगों को छोड़कर यही काम क्यों नहीं शुरू कर देते? ये तो बड़ा ज़बरदस्त है कि घर में ही फैक्ट्री लगाओ, घर में ही पैसा आएगा, फिर दुनिया भर में बेचो, डॉलर्स आते रहेंगे। तो ये कोई आइडिया इतना, ये चौधरी ख्याल के अंडों वाला आइडिया लग रहा है मुझे, कि एक अंडा टूटा सब आग खुली सब टूट गए, ऐसा लग रहा है मुझे हारून भाई। नहीं, मेरे ख्याल से इसमें जो आप बात कर रहे हैं उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, वो हार्डवेयर का भी है, क्योंकि हर 2 से 3 साल बाद जो ये मशीन है ये ऑब्सोलीट हो जाती हैं। अभी भी इसमें चूंकि एसिक माइनर है, ASIC जो माइनर्स मशीनें होती हैं, या बेसिकली आपको इंपोर्ट करना होती है, और आप अगर आप खुद बनवा सकते हैं या किसी से आप लार्ज क्वांटिटी में, उसके वक्त के साथ साथ जो फैसला किया गया है, इसके अंदर पैसा कितना लगेगा पाकिस्तान के बजट से, पाकिस्तानियों की जेब का कितना पैसा लगेगा इसमें? और ये मशीनों वाला पॉइंट प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मशीनों वाला। अच्छा, एक मशीन जो इस वक्त औसतन उसकी जो कीमत है वो $2000 के बराबर है। एक मशीन जो है इस वक्त $2000 के बराबर है। अगर आप 1400 मशीनों की आप यूनिट लगाएंगे, पूरा एक फार्म हाउस बनता है, और आप समझ लें कि इसके लिए जमीन भी आपको तकरीबन कोई आधा किलोमीटर के हिसाब से आपको चाहिए होती है जमीन, क्योंकि इसमें आपको जगह बहुत चाहिए होती है ताकि उसका उसके अंदर एक वेंटिलेशन भी हो, ताकि हवा उसको जो है वो ठंडा रख सके। ऐसे जगह का इंतखाब करना चाहिए पाकिस्तान में जहाँ का जो टेम्परेचर है, दर्जा हरारत जो है वो ज्यादा ना हो, ताकि मशीनों पर उसका इम्पैक्ट ना आए, ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़े। अब देखना है कि पाकिस्तान जो है वो कितना वो बिटकॉइन हासिल करने के लिए उस बिजली में कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है। मेरा सवाल वहीं पर आएगा कि 130 टेरावाट आवर बिजली चाहिए पूरे साल में, और पाकिस्तान खुद प्रोड्यूस करता है 90 टेरावाट आवर। अब उस 90 में से वो 5 टेरावाट आवर देगा, तो उसकी जो कंट्रीब्यूशन होगी वो तकरीबन कोई आप लगा लें 3 से 5% होगी। उसी हिसाब से जो मशीनें चाहिए होगी उनको तकरीबन कोई आप समझ लें कि 10 से 12 हज़ार के करीब मशीनें चाहिए होंगी। तो इसमें आपको $1 मिलियन आपके खर्च हो जाएंगे, आपके $2 से $3 मिलियन की तो खाली आपको मशीनों की कॉस्ट आएगी। ज्यादा है कि आप माइन कर लेंगे, अगर कंपटीशन इतना ज्यादा है पूरी दुनिया के अंदर, तो आप चांसेस परसेंटेज के हिसाब से कितने हो सकते हैं अगर पाकिस्तान करना शुरू करे कि हम माइन कर लेंगे बिटकॉइन? देखिए, माइन इसलिए करेंगे, मैंने आपसे कहा कि जितनी बिजली की कंजम्पशन हो रही है बिटकॉइन में, जितनी आपकी कंट्रीब्यूशन होगी उसके अंदर, उतने आपके चांसेस ऑफ विनिंग हैं कि आप उतने बिटकॉइन हासिल कर लेंगे। अब मैंने आपसे कहा कि अगर आप 3% भी आप बिजली अपने उसके अंदर लगाते हैं उस पूरे 130 टेरावाट आवर में पूरे साल में, सो यू कैन गेट इजीली 4900 ऑफ बिटकॉइन। अब ये 4900 बिटकॉइन या तो आप अपने पास लेके स्टोर कर लें, या उनको बेच के अपना खर्चा पूरा कर लें। ये दो बड़े चैलेंज। एक ये है कि बतौर स्टेट एज अ पॉलिसी स्टेट ये डिसाइड करे कि हमने माइनिंग करनी है। एक ये है कि स्टेट इसको एम्पावर करे और लोअर लेवल के ऊपर जो इंडिविजुअल्स हैं वो इसको माइन करें। दुनिया में ये भी तो ट्रेंड है, लोग अपने तौर पे भी तो करते हैं इसको या ट्राई करते हैं। तो इस पे आपका क्या ख्याल है? क्या वो बेहतर कल्चर रहेगा, फिर उस पर रिस्क फैक्टर कम रहेगा, बजाय इसके कि स्टेट एक पूरी पॉलिसी बनाए, रिसोर्स लगे और फिर उसके बाद रिजल्ट भी एम्बिग्वियस हों कि किस जानिब जाएगा? क्योंकि बिटकॉइन की इटसेल्फ रेट्स भी तो एम्बिग्वियस ही रहते हैं, फ्लक्चुएटिंग रहते हैं। तो इस पर आपका क्या टेक है, इंडिविजुअल वर्सेस स्टेट? देखिए, इंडिविजुअल के तो किसी भी ये बारे में नहीं है। उसकी वजह ये वायबल इसलिए नहीं है क्योंकि उनको जो पर यूनिट कॉस्ट पड़ रही है वो पड़ रही है नहीं, उनको पड़ रही है 40 रुपीज के यूनिट। 40 रुपीज पे तो ये बन ही नहीं सकता आपको कहीं से। या तो आप इसको लेकर आए 10 रुपए के ऊपर, और 10 रुपए के ऊपर जो एक आम सार्फिन है वो ला नहीं सकता बिजली को कहीं से भी। उसके पास 24 घंटे उसको बिजली चाहिए होती है, पूरे साल बिजली चाहिए होती है। ये काम गवर्नमेंट लेवल पर हो सकता है,
ये काम किसी पब्लिक प्राइवेट सेक्टर वकार ज़का टाइप जो एक्सपर्ट्स हैं, लेट मी नेम हिम, वो बड़ी एडवोकेसी करते हैं और उन्होंने तो कहा कि मुझे आप कर दें तो मैं पाकिस्तान का कर्जा उतार दूंगा। मैंने खुद उनकी कुछ वीडियो टॉक सुनी है वकार ज़का की, अभी गवर्नमेंट ने इसलिए फिर शायद अथॉरिटी भी बनाई। तो ये लोग फिर क्या हवा में उड़ा रहे हैं क्या इतना? मुझे तो बड़ा टेक्निकल लग रहा है मुझे, और बड़ा लॉन्ग टर्म लग रहा है। यहाँ पे तो एक सड़क बनानी पड़ जाए, अल्लाह माफ करे, साल 2 साल उसमें लग जाते हैं, बिटकॉइन का माइन कहाँ करेंगे? तो ये फिर एवं ही बस हमें हवा ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ हमें। देखिए उस जमाने की बात है, अब तो भाई इसके अंदर काफी चेंजेस आ गई हैं, इसका हैश रेट बहुत बढ़ गया है, इसकी डिफिकल्टी बढ़ गई है, वक्त के साथ साथ बिटकॉइन को हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये तो अब ये जिसकी बात कर रहे हैं या तो ये किसी और करेंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने काफी करेंसी आपको पता है वहां पे बिजली की बाकी करेंसी में बिजली की कंजम्पशन कम है, लेकिन उनका रिवॉर्ड भी बहुत कम है, उनकी प्राइस भी बहुत कम है। हम तो सिर्फ बात करने बैठे हैं पे बिटकॉइन की। बिटकॉइन की माइनिंग के लिए अगर ये 40 रुपए का यूनिट को नीचे लेकर आते हैं, अगर ये 20 रुपए के यूनिट पे लाते हैं तो इनको तकरीबन कोई 40% की बचत होगी एक बिटकॉइन माइन करने में। आज के देखना पड़ेगा ना कि कॉस्ट कितनी लग रही है, उसके बाद बेनिफिट भी हमें उस हिसाब से मिल रहा है या नहीं मिल रहा। और इस इक्वेशन के अंदर इफ्स एंड बट्स जिसकी हम पहले बात कर रहे थे इतने ज्यादा हैं कि यू नेवर नो, फ्लक्चुएशन इस मार्केट के अंदर इतनी ज्यादा। हारून भाई ने बड़े अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से समझाया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, हमें हमारा इतना इन्फॉर्मेशन आपने बहुत अच्छे से बताया।